फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। खेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक गरीब परिवार अपनी करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए धरने पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार ने भूमाफियाओं पर फर्जी बैनामे के जरिए जमीन कब्जाने की कोशिश की और स्थानीय पुलिस पर सहयोग का आरोप लगाया। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है और न्याय की मांग तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना खेरगढ़ क्षेत्र स्थित गोज का बाग इलाके में एक परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए धरने पर बैठने को मजबूर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी करीब 4 बीघा पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है और फर्जी बैनामे के आधार पर उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही। परिवार का कहना है कि यह जमीन गुड्डी देवी प्रजापति और माया देवी प्रजापति के नाम दर्ज है, जबकि कुछ लोगों के पास गाटा संख्या 20 का कथित फर्जी बैनामा है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि राजवीर यादव उर्फ राजू, रणवीर यादव, ओमवीर यादव इस फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस पर भी भूमाफियाओं का सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। धरने पर बैठे परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनकी पुश्तैनी जमीन की सुरक्षा की मांग की है। हालांकि आरोपों पर अभी प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि योगी सरकार की भूमाफिया विरोधी नीति के इस बीच इस परिवार को कब न्याय मिलता है और मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिरोजाबाद से रविंद्र कुमार, समाचार 24। क्यों धरने पर बैठी है और कहाँ बैठी है? बैठे हैं कि हम दुखी हो चुके हैं किस चीज से? अपने गांव के यादव लोगों से। क्या नाम है उनके? उनके राजू और ओमवीर और रणवीर और जे लोग पता नहीं कितने गुंडन को हमारी छाती पे भेज कौन से काम के है ये? जे जे ही मंग के खेरिया के। अच्छा, खेरिया है। हाँ, और हमारे बच्चों के नाम में उनकी रिपोर्ट और कर देते अच्छा, आप धरने पर बैठी है तो पूरा मामला क्या है? क्या किसका लफड़ा है और धरने पर बैठी है आप? जे राजू को और ओमवीर का। तुम्हारी जगह है कितनी है जमीन है? हमारी जमीन 5 बीघा है, मौके पर 4 बीघा, 1 बीघा रोड में मारी जा चुकी है। उनकी तो साफ चली गई, फिर भी हमारे 21 नंबर पर आवाज है, 20 आपने नंबर जगह ये? हमारे पुश्ते नहीं, हमारे पुरखन ने ली, हमारे पुरखन की खरीदी तो गई है। कब्जा किसका? आपका ही है? कब्जा हमारा ही है। तो वो लोग बना नहीं दे रहे क्या? न बनान दे रहे, न हमारे बच्चन को मतलब देगा ब्याह शादी में बेचे न पिकन दे रहे। आप लोग महिला से धरने पर बैठी है, हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा फैसला हो जाए। अभी तो कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ धरने पर? कोई नहीं आओ, कब तक जारी रहेगा आपका धरना? हम जब तक रहेंगे, जब तक हमारी फैसला ना हो तब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक बैठी रहेगी। बैठे रहेंगे। आप कहाँ की रहने वाली है? हम दरकपुर। दरअसल हाँ, थाना कौन सा पड़ता है जगह का? खैरगढ़। खैरगढ़। हाँ, जगह कौन सी जगह है ये? जगह गोचको बाग, कोटला रोड। धरने पर महिला सहित आप बच्चों सहित क्यों बैठे? क्या है पूरा मामला? सर मामला ये है कि ये एक गाटा संख्या 20 है और 20 गाटा संख्या रोड में जा चुकी है। एसडीएम कोर्ट का आदेश भी हो चुका है। उसके बावजूद भी जब मैं शिकायत करने गया थाने, तो थाने मेरे 5 लोगों के खिलाफ मतलब एक मुकदमा दर्ज किया गया छोटा सा, और बिना मतलब के मुझे परेशान किया गया। मैंने डीएम साहब के यहाँ भी एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें नायब तहसीलदार आए, कोई उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाई, एक कागज़ का वो नक्शा निकाल के नापतोल कर दी, उसमें गलत रिपोर्ट लगाई। उसके बावजूद भी ये भूमाफिया राजू यादव, उसका पुत्र अवनीश यादव, रणवीर यादव, ओमवीर यादव धमकी दिलवाते हैं लोगों से। मैं बहुत पीड़ित हूँ, सारे बच्चे मेरे परेशान हैं, बहुत पीड़ित रहते हैं, मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ सर। अच्छा, कौन से थाना का क्षेत्र का मामला? ये थाना, हाँ, थाना खैरगढ़ क्षेत्र का मामला है। थाना खैरगढ़ के इंस्पेक्टर, उनको भी पता है। एसडीएम साहब को उन्होंने अवगत कराया था। मैं जब गया था एप्लीकेशन देने, तहसील शुकाबाद पड़ती है सर। जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने फ़ोन भी किया था एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब को पूरी बात पता है, नायब तहसीलदार को पता है, इंस्पेक्टर साहब को भी पता है, लेकिन मुझे किसी प्रकार की मदद न मिलने की वजह से मुझे मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। अगर कब तक धरने पर बैठे? मैं सर धरने पर, जब मैं इतने वर्षों से इसमें संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा जब तक जीवन होगा, मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, शादी होनी चाहिए। हर व्यक्ति जमीन इसलिए बचा के चलता है कि बच्चों का भविष्य संभालेगा। मेरी 2 बड़ी बड़ी बेटियां हो चुकी हैं, उनकी शादी समय से होनी चाहिए, लेकिन ये भूमाफिया यहाँ पेट्रोलिंग कराते हैं, न तो जमीन बनने देते हैं, न बिकने देते हैं सर। फैसला हुआ था आपके पक्ष? हाँ सर, मेरे पक्ष में फैसला, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जमीन नहीं है, क्या नाम है एसडीएम का जो शुकाबाद के एसडीएम थे, उन्होंने फैसला दिया था? जो एसडीएम वो अमित सिंह थे उस समय, जो मेरे पक्ष में फैसला दिया था सर। अच्छा, फिर अब सर उसमें कोई जमीन रोड में है, रोड की जमीन रोड में तलाश है। मेरा 21 नंबर, उसमें कोई विवाद भी नहीं है। 21 नंबर गाटा संख्या, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, उसमें निर्माण कार्य नहीं होने देते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं न्याय हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो आए, अपनी जमीन ढूंढ के बताए, मैं दूंगा उसको। मेरी जमीन पूरी कर दे, उसकी जितनी निकले मैं तैयार हूँ देने के लिए। धरने पर कोई उच्च अधिकारी आया यहाँ? सर अभी कोई नहीं आया। मैंने बहुत जमीन का तुम्हारा वो कब्जा कर रखा है? उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा सर, मेरी जमीन पर निर्माण नहीं होने देते। उन्होंने कहा तो कब्जा है ही नहीं कहीं भी। कब्जा आपका ही है? जी सर, कब्जा मेरा है, सब मेरा कब्जा है।
उनकी जमीन तो रोड में है। ये एसडीएम साहब का आदेश है सर, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक आदेश में ये है सर, ये है कि सड़क के मध्य बिंदु से सड़क की सीमा 55 फुट ग्राम सियारवी की तरफ नाप करने से घाटा संख्या 21 में पहुंच जाती है। जब घाटा संख्या 21 में पहुंच रही है, जब मेरी भी जमीन रोड में जा रही है, वो तो 20 नंबर है सर। इसमें देखिए सर, ये एसडीएम साहब का आदेश है। किसके नाम में है ये मेरी पत्नी के नाम में है और मेरी सरहेज के नाम है, मेरे साले के नाम में है। क्या नाम है आपकी पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम गुड्डी देवी है, सरहेज का नाम माया देवी प्रजापति है और साले साहब का नाम राजवीर कब ली प्रजापति थी है। आपने जमीन ये? जमीन हमारी पुश्तैनी है सर, उसका नहीं। पुश्तैनी जमीन है सर। धरना कब तक जारी रहेगा? ये सर धरना लगातार जारी रहेगा। हम बहुत पीड़ित हैं, मेरे बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। इससे अच्छा है कि मैं यहीं अपना समय दूंगा जब तक मैं जिंदा धरने रहूंगा। में कोई सुनवाई नहीं हो तो आगे कोई दिक्कत नहीं है सर, धरने में जब तक मैं रहूंगा, मैं अपने पक्ष को रखूंगा, हर संभव रखूंगा। आप लोगों की मदद होगी, मैं उसको और आगे रखूंगा।